हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, मैं दोनों तरफ से ओपन होने वाला मैं ये कार्डिगन लेकर आई हूँ। ये 1 से 1.5 या 2 साल तक के बच्चे को आसानी से आ जाएगा। ये कितना प्यारा सा बनकर आया है। दोनों तरफ से मैंने ये डिज़ाइन सेम बनाया है, ये वाली बाजू और ये यहाँ से ओपन होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। और वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर किसी को अपने बेबी के लिए कोई सेट बनवाना है तो आप लोग ऑर्डर दे सकते हो। अभी 2 महीने तक कोई ऑर्डर मैं नहीं लूँगी, उसके बाद आप ऑर्डर दे सकते हो। मैं ऑर्डर पर पूरा सेट बनाती हूँ। ये कार्डिगन है, इसकी नीचे की पजामी भी बनाई हुई है, इसकी कैप भी है, बिल्कुल सारा सेट। जिसको भी बनवाना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए और वहाँ पर मुझसे मैसेज कीजिए, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें ऊल ये वाली लगाई है। और मैंने यहाँ पर, वैसे तो इसमें 8 नंबर नीडल लगेगी, पर मैंने यहाँ पर 9 नंबर लगाई है। तो ये यूएसए वाली, मतलब यूएसए से आई हुई ऊल है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ शुरू में फंदे कैसे डलेंगे। ये गले से भी शुरू होता है कार्डिगन, और आप नीचे से अलग अलग पार्ट भी बना सकते हो। ये ऊल मोटी होने के कारण मैं ऊपर से गले से शुरू ना करके मैं इसको नीचे से शुरू करूँगी। फिर किसी ऊल पर मैं आपको ऊपर से शुरू कैसे करते हैं वो फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। देखिए, इसमें ये मोटी ऊल है तो मैं इसमें ये डबल, सिर्फ ये 2 धागों वाला लूँगी, इसमें जो मैं फंदे डालूँगी। अगर आपकी पतली ऊल है तो आप ऐसे 3 भी डाल कर सकते हो और ऐसे 4 भी कर सकते हो। पर ये मेरी मोटी ऊल है इसलिए मैं इसमें 2 बार ही रखूँगी। और किस तरीके से फंदे डालने हैं वो मैं आपको अब ये बताने वाली हूँ। मैं इसमें 50 फंदे डालूँगी, फ्रंट में भी और बैक में भी। फ्रंट का भी पार्ट मैं अलग से बनाने वाली हूँ और बैक वाला भी, बाजू भी, दोनों बाजू में भी अलग बनेंगी। तो चलिए मैं इसमें फंदे किस तरीके से डालती हूँ बता देती हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहले इस तरीके से एक नोट लगाएंगे, इस तरीके से। ये एक फंदा माना जाएगा। और अब देखिए किस तरीके से डलेगा। पहला फंदा तो मैं इस तरीके से, जैसे नॉर्मल तरीके से डालते हैं। देखिए, ये धागा ऊपर की तरफ है पहला। तो फिर अब मैंने ऊपर किया था, अब इस तरीके से करूँगी और 50 फंदे यहाँ पर डालूँगी, 3। फिर देखिए ध्यान से, इस तरीके से, फिर इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। बस आपको ध्यान देना है कि ये वाला इस तरीके से, ये वाला धागा एक बार तो ऊपर की तरफ, जैसे ये ऊपर था, अब ये नीचे की तरफ, ये धागा नीचे की तरफ होगा। इस तरीके से फंदे डलते चले जाएंगे। देखिए, तो मैं यहाँ पर 50 फंदे डाल लेती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर फंदे डाल दिए। तो यहाँ पर मैंने फंदे 50 नहीं, 52 फंदे डाले हैं। 52 फंदे डालने के बाद सारी रो उल्टी उल्टी आएगी। ये सीधी की तरफ है तो ये सारी रो
सीधी सीधी आएगी और उल्टी रो भी सारी रो सीधी सीधी आएगी। और दोनों तरफ से अगर आपको फंदा बुनाई करना है तो फंदा बुनाई भी कर सकते हो, अगर ऐसे ही उतारना है बिना बुने और भी आप, मैं यहाँ पर बिना बुने उतारूंगी दोनों तरफ से फंदे और मैं इसको सीधा सीधा बना लेती हूँ और उल्टी तरफ से भी मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ। देखिए राइट साइड मैंने यहाँ पर एक रो तो सीधी सीधी निकाली है, सीधी तरफ से भी एक रो मैंने उल्टी तरफ से निकाली है सीधी सीधी। तो यहाँ पर देखिए ये वाली रो थर्ड रो देखिए इस तरीके से ये धागा अपनी तरफ ही रहेगा और ये अपनी तरफ उल्टा उल्टा बुनाई करेंगे इस तरीके से अपनी तरफ। और उल्टी साइड में भी इसी तरीके से अपनी तरफ उल्टा उल्टा बुनाई करेंगे। बैक साइड में उल्टी साइड में सीधा नहीं, जैसे यहाँ पर मैं ये रो निकाल रही हूँ थर्ड रो, फोर्थ रो उल्टे में ऐसे ही सेम आएगी इसी तरीके से अपनी तरफ धागा करके फिर इसकी उल्टा उल्टा बुनाई करना है। तो मैं ये रो भी निकाल देती हूँ और मैं फिर फिफ्थ रो आपको बताती हूँ। देखिए ये उल्टी साइड में है, उल्टी साइड में फोर्थ रो अपनी तरफ धागा करके मैंने यहाँ पर ये उल्टी उल्टी बना ली। अब देखिए राइट साइड में ये इसकी फिफ्थ रो है। इस रो को भी हम सीधा सीधा निकालेंगे इस तरीके से। दो बार तो हमें यहाँ पर उल्टा बनाना है राइट साइड और दो बार ये सीधी, फिर यहाँ दो बार उल्टी दो बार सीधी। इसी तरीके से इस तरफ भी दो बार ये उल्टी आ जाएंगी, दो बार सीधी आई थी, दो बार यहाँ पर सीधी आई थी, दो बार उल्टी। और यहाँ पर भी सीधी तरफ भी पहली रो तो सीधी आई थी, फिर दो ये रो उल्टी दो सीधी, फिर दो उल्टी दो सीधी दो उल्टी दो सीधी। इस तरीके से मैं इस डिज़ाइन को बनाते चली जाऊंगी। दो रो सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी थी वो सीधी हो गई यहाँ पर, और ये सीधी साइड से भी सीधी सीधी। एक बार मैं आपको सिक्स्थ रो बता देती हूँ, फिर मैं इसको कंप्लीट करके आर्म होल घटाने से पहले मैं इसमें दोनों तरफ सीधा सीधा बुनाई करूँगी। एक इंच से पहले जब मैं घटाई करूँगी आर्म होल की, तो यहाँ पर मैं ये डिज़ाइन बनाती चली जाऊँगी। और ये थोड़ा हाँ सुंगड़ता है डिज़ाइन, तो आप अपना बेबी की को देख कर बना लें कि कितनी लंबाई का आपको बनाना है, कितना चौड़ाई का। तो यहाँ पर ये मोटी उल थी तो मैंने 52 फंदे डाले हैं। वैसे अगर आपकी जो नॉर्मल हमारे यहाँ पर आती है उसके आप 70 या 72 फंदे डाल सकते हो, 80 फंदे तक भी डाल सकते हो जो पतली ऊल है। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने फिफ्थ रो कंप्लीट की है। देखिए ये सीधी रो भी देखिए दो उल्टी आई है दो सीधी, और देखिए उल्टी तरफ भी दो सीधी दो उल्टी, दोनों तरफ से इसी तरीके से ये नज़र आएंगी। देखिए पहला फंदा उतारेंगे इस तरीके से धागा पीछे और ये सारी रो सीधी। जब सेवंथ रो सीधी साइड आएंगे राइट साइड, तो वहाँ पर आप धागा अपनी तरफ करके उल्टी उल्टी बनाओगे। सिंपल सा डिज़ाइन है, सिंपल सोबर, और बनकर देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन आता है। इसे बिगिनर भी आसानी से बना लेंगे। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ सेम ऐसे करोगे तो आपका ये कार्डिगन अच्छे से बनकर आ जाएगी। और फ्रंट वाला गला ओपन रहेगा दोनों तरफ से, वहाँ पर
जो ये फ्रंट वाला है वहाँ पर जब हम बटन पट्टी बनाएंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस तरीके से ऊपर वाले में, इस वाले पार्ट में बटन होल लगेंगे। और जो बटन लगेंगे जिस पार्ट पर, वो हमारे बाजू वाले पार्ट होंगे, वहाँ पर बटन आएंगे। डिजाइन अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना आपको ये कैसा लगा। अपने दोस्तों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। इस तरीके से 6 रो कंप्लीट, और ये 7th रो राइट साइड। देखिए इस तरीके से ये मैं धागा अपनी तरफ करके उल्टी उल्टी बनाऊंगी, तो ये ऐसे ही करते जाना है। तो मैं इसको कर लेती हूँ जहाँ तक ये मुझे डिजाइन बनाना है वहाँ तक, तो मैं आगे आपको फिर बताती हूँ। देखिए मैंने अब यहाँ पर ये 2 उल्टी 2 सीधी, 2 उल्टी 2 सीधी का मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 निकालने के बाद फिर 2 सीधी, उसके बाद दोनों तरफ से सीधा सीधा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यानी कि 10 रो निकाली हैं, 5 इस तरफ से और 5 इस तरफ से। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट है, तो दोनों तरफ बटन पट्टी के यहाँ पर फंदे पड़ेंगे, डलेंगे 5 इस तरफ और 5 दूसरी तरफ। 2 3 4 5 इस तरीके से 5 इस तरफ पड़े डलेंगे ये फंदे, और 5 फंदे इस तरफ। तो इसको मैं यहाँ पर सीधा सीधा बुनाई करूँगी। और इस बटन पट्टी में, दोनों बटन पट्टियों में हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे। पहला फंदा तो हम यहाँ पर बुनाई करेंगे, फिर उसके बाद जब दोबारा यहाँ पर आएंगे तो इस पहले फंदे को उतारेंगे, और दोनों तरफ से यहाँ पर सीधी सीधी रो बनेगी। 3 4 देखिए 5 फंदे, ये 2 फंदे इसके बनाने के बाद फिर हम 2 का 1 करेंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटता जाएगा राइट साइड से। तो फंदा किस तरीके से घटाना है, इस तरफ का फंदा घटेगा ये वाला, इस तरीके से ये डलेगा ऐसे, 2 का 1, सारी रो सीधी सीधी। जब यहाँ पर 4 फंदे रह जाते हैं, यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। 4 फंदे छोड़कर यहाँ तक मैं सीधा सीधा इसको बुन लेती हूँ। देखिए यहाँ पर 4 फंदे रह गए, 4 फंदे। तो देखिए पहले तो हमने इस तरीके से गटाई की थी, अब इस तरीके से गटाई होगी। इस तरफ ये 2 फंदे सीधे, दोनों तरफ इसी तरीके से, ऐसे ही बैक साइड में, सेम बैक साइड में ऐसे ही होगा। बस बैक साइड में क्या होगा कि यहाँ पर हम बटन पट्टी वाले फंदे नहीं बनाएंगे, सिर्फ यहाँ तक ही करेंगे। और यहाँ पर फिर 5 फंदे मैं यहाँ पर चढ़ा लेती हूँ। 1 2 3 4 ये 5। अब ये रोंग साइड है, रोंग साइड में सारी रो, ये पहला फंदा भी हम बुनाई करेंगे यहाँ पर, फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे तो ये पहला फंदा हम स्किप करेंगे। तो ये सारी रो उल्टी उल्टी रो, तो यहाँ पर दोनों तरफ से उल्टी उल्टी ही बनेगी। राइट साइड में आपको क्या करना है, बटन पट्टी वाले फंदे बुनने हैं, फिर 2 फंदे और, तो टोटल हो जाएंगे दूसरी तरफ 7। फिर हमें 2 का 1 करना है। जब यहाँ पर फंदे रह जाएं
4 बटन पट्टी वाले छोड़कर, फिर आपको 2 का 1 करना है। इस तरीके से करते हुए चले जाना है जब तक आपका ये आर्म होल कंप्लीट नहीं हो जाता। और यहाँ पर जो बटन होल बनेंगे वो भी आपको यहाँ पर बनाने हैं। तो मैं ये यहाँ पर बना कर फिर आपको आगे दिखाती हूँ बटन पट्टी, ये बटन वाले होल कैसे बनते हैं और कहाँ पर मैं जाकर इसको बनाती हूँ। एक बार मैं आपको बैक साइड का दिखा देती हूँ। बैक साइड का मैंने यहाँ पर बना लिया और एक मैंने यहाँ पर बाजू तैयार की है। तो देखिए ये इसकी राइट साइड है, सॉरी ये बाजू है इसकी। बैक साइड का दिखा देती हूँ, ये बैक साइड है। बैक साइड में भी मैंने सेम ऐसे ही किया है। इस तरफ 2 फंदे रहने के बाद 3 का 1, इस तरफ जब 4 फंदे रह गए 2 का 1, फिर 2 फंदे सीधे। इस तरीके से ये बुनती चली गई हूँ। फिर यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर मेरे फंदे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फंदे यहाँ पर हैं। और बाजू का मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से मैंने एक बाजू तो यहाँ पर बना ली। तो आगे बाजू के बारे में डिटेल आपको आगे मिलेगी वीडियो में। पहले मैं ये फ्रंट वाला बना लेती हूँ जिस तरीके से ये बना हुआ है। जहाँ पर ओल बनेंगे देखिए, यहाँ पर एक ओल यहाँ तक बन जाएगा, एक यहाँ, एक ऊपर। अभी यहाँ पर बॉर्डर बनना शेष है। यहाँ तक बनाने के बाद बैक दोनों बाजू एक साथ बॉर्डर बनेगा और फ्रंट का अलग से, फ्रंट का इनसे अलग ही बनेगा। यहाँ पर ये सारी रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर आओगे आप, सारी रो सीधी सीधी और फिर ये 5 फंदे बटन पट्टी वाले छोड़कर 2 फंदे ये वाले बुनाई करके, मतलब यानी कि ये भी बुनाई होंगे। फिर आपको 2 का 1 ऐसे राइट साइड में करते जाना है। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाई करते जाना है। रॉन्ग साइड में कोई भी फंदा नहीं घटेगा।
देखिए मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। यहाँ पर ना मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहा था कि आपको टाइट रखने हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइट भी नहीं रखने हैं। अगर टाइट रखोगे तो ये थोड़ा बच्चे को छोटा ना हो जाए ये गला, ये थोड़ा बड़ा ही ठीक रहेगा। एक यहाँ पर देखिए तीन यहाँ पर ये बटन होल हो गए। और अब देखिए मैंने यहाँ पर बाजू में मैंने यहाँ पर 32 फंदे डाले हैं। 32 फंदे मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बता दिए कि किस तरीके से डालेंगे। फिर मैंने ये पहले तो मैंने पहली रो तो मैंने सीधी निकाली, फिर सेकंड रो मैंने फिर सीधी निकाली उल्टी तरफ से, यहाँ पर ये उल्टी हो गई। फिर हम थर्ड रो में अपनी तरफ फंदा करके फिर यहाँ पर उल्टा किया। देखिए 2 उल्टी 2 सीधी, 2 उल्टी 2 सीधी। फिर ये हमने दोनों तरफ से सीधा किया, तो ये सीधी बुनाई करके यहाँ पर ये उल्टा आया है। ये 10, वैसे तो यहाँ पर 20 रो है, पर ये देखिए गिनेंगे जो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर फंदा बढ़ाऊंगी। फंदा किस तरीके से बढ़ाना है, देखिए पहला फंदा मैं ऐसे स्किप करूँगी, धागा पीछे की तरफ, ये सेकंड फंदा यहाँ पर बुनाई करेंगे। फंदा ये वाला, ये उल्टे में ये वाला, देखिए इस तरीके से ये वाला फंदा यहाँ पर बढ़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर फंदा बढ़ाते चले जाना है। मैं यहाँ पर 5 इस तरफ 5 दूसरी तरफ, तो टोटल मैं यहाँ पर 42 फंदे कम रखूँगी बाजू में आर्म होल के पास। इस तरीके से दोनों साइड से सीधा ही करते जाएंगे। अब देखिए एक फंदा मैं इस तरफ बढ़ाऊंगी, ये वाला फंदा, देखिए ये वाला, इस तरीके से फंदा यहाँ पर बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर अगर हम वैसे फंदा डालेंगे तो यहाँ पर अच्छे से पता चलेगा, और इस तरीके से फंदे का यहाँ पर पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर फंदा बढ़ा है। इसी तरीके से मैं पहला फंदा उतारूंगी, ये है मेरी रोंग साइड, तो यहाँ पर सारी रो मैं सीधा कंप्लीट करूँगी। दोनों तरफ से सीधा ही बुनाई करना है। और फिर देखिए मैं यहाँ पर बाजू में, ये मैंने बाजू बना ली थी, तो मैं ये बाजू में बता देती हूँ, इसके बाद मैं आपको बनाने के बाद ही दिखाने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर फंदा बढ़ा है, फिर मैं एक ये उल्टी करके 2 बार जब ये 2 बार ये 2 कंप्लीट हो जाती हैं ये वाली, तो ये मानी जाती हैं 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये फिर छठी सिलाई में मैं यहाँ पर फंदा बढ़ाऊँगी। फिर यहाँ छठी सिलाई में फंदा बढ़ाऊँगी। इस तरीके से मैं यहाँ 5 फंदे दोनों तरफ बढ़ा लूँगी। उसके बाद जब तक हमारी ये लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती, तो हमें सिंपल ऐसे ही बनाते चले जाना है। तो मैं इसको भी जैसे ये बनाई है सेम ऐसे ही बना लेती हूँ। और फंदे जैसे मैंने आप लोगों को बताए हैं, फंदे उसी तरीके से यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ 42 फंदों तक। देखिए मैंने यहाँ पर इसको इतना कंप्लीट कर लिया। ये लाइन, ये वाली लाइन मेरी 36 यहाँ पर बनकर आई है। 36 बनाने के बाद रोंग साइड निकालने के बाद देखिए अब
अब इस साइड में बाजू है ये, तो यहाँ पर बटन पट्टी बनेगी। तो यहाँ पर 5 फंदे मैं यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5। एक बाजू में तो हमारे इस तरफ डलेंगे 5 फंदे, और दूसरी तरफ की बाजू होगी उसमें इस तरफ, ये हमारी राइट साइड की बाजू है और दूसरी होगी हमारी लेफ़्ट साइड। देखिए ये वाली बाजू है इस तरफ, इसमें इस तरफ डले हुए हैं ये देखिए बॉर्डर बटन पट्टी वाला, और इसमें इस साइड दोनों तरफ आप इस एक ही बाजू ना बना लेना। तो एक बाजू में इस साइड, तो यहाँ पर दूसरी बाजू के देखिए यहाँ पर ये सीधी रो निकालने के बाद यहाँ पर 5 फंदे डलेंगे। उससे पहले आपको 2 का 1 करना होगा। 2 फंदे बनाने के बाद यहाँ जब 4 फंदे रह जाएं तब 2 का 1, फिर 2 फंदे, फिर 5 फंदे यहाँ पर डालने होंगे दूसरी बाजू में। तो यहाँ पर देखिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये सारी रो सीधी सीधी होगी। यहाँ पर मैं पहला फंदा बुनूंगी। जब मैं दूसरी बार यहाँ पर राइट साइड आऊँगी तब मैं यहाँ पर ये फंदा उतारूँगी। 4 5 1 2, यानी कि ये 7 फंदे हो गए। 7 फंदे बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, और सारी रो सीधी सीधी। जैसे मैंने आपको राइट साइड में बताया था कि यहाँ पर 4 फंदे रहने के बाद फिर 2 का 1 करेंगे। चलो मैं यहाँ तक आपको एक बार फिर बता देती हूँ, यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ। सारी रो सीधी सीधी ही आएगी। हर राइट साइड में एक एक फंदा घटता जाएगा जब तक इसमें हमारे ये बटन पट्टी से अलग, हमारे बटन पट्टी के ये 2 2 4 5 फंदे छोड़कर 2 4 6 8 फंदे न रह जाएं, तब तक हमको ये घटाते चले जाना है फंदे। देखिए 4 फंदे रह गए, तो 4 फंदे इस तरीके से घटाई करनी है इन फंदों की, ऐसे, और ये 2 फंदे सीधे। राइट साइड में, सॉरी ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में कोई भी फंदा नहीं घटेगा, ऐसे ही सीधी सीधी रो आएगी। और राइट साइड में जैसे मैंने पहले बताया हुआ है सेम ऐसे ही करते जाना है। बटन पट्टी के 5 फंदे छोड़कर यहाँ पर 8 फंदे रह जाएंगे, तब तक मैं इसको बनाती चली जाऊँगी। देखिए मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया। इस कंप्लीट करने के बाद ये 5 फंदे 2 2 4 5 बॉर्डर के हैं और 8 फंदे यहाँ पर बाजू के। तो देखिए ये राइट साइड है, राइट साइड की बाजू इस तरीके से बनाएंगे, और जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में हमने जैसे बॉर्डर बनाया है सेम इस तरीके से करेंगे। 2 रो हम सीधी निकालेंगे। यहाँ बॉर्डर पट्टी के जो फंदे हैं वो जैसे हैं उसी तरीके से निकालेंगे। तो देखिए पहले तो ये रो सारी रो सीधी सीधी, यहाँ पर कोई भी फंदा ना घटेगा, सीधा सीधा इस तरीके से। ये मेरी राइट साइड है, राइट साइड में यहाँ बाजू को कंप्लीट कर लिया। तो अब देखिए ये बैक साइड है, बैक साइड का ये राइट साइड है, राइट साइड में ये वाले फंदे भी हम इसके साथ ही लेंगे इस तरीके से साथ में, और इन फंदों को भी सीधा सीधा बुनेंगे इस तरीके से। ये बैक साइड का पार्ट है।
दोनों का ये राइट साइड है, राइट साइड होना चाहिए आपका ये। अब देखिए इसके बाद ये बाजू आ गई, लेफ़्ट साइड वाली ये बाजू आ गई। तो इस बाजू वाले फंदों को भी हम सीधा सीधा ही इसमें इसी फंदे के साथ बुनाई करेंगे इस तरीके से। और मैं यहाँ पर इस फंदे को, इस धागे को यहाँ पर एक बार मैं नोट लगा लेती हूँ इस धागे के साथ। ये सारी रो सीधी सीधी निकलेगी और जो उल्टी साइड की आएगी वो सारी रो उल्टी उल्टी निकलेगी। देखिए यहाँ पर एक बटन पट्टी यहाँ पर आई है और एक बटन पट्टी यहाँ पर आई है। और देखिए उल्टी साइड में बटन पट्टी वाले फंदे, ये पहला फंदा उतारा, धागा पीछे की तरफ, 2 3 4 5, ये 5 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और ये सभी फंदे उल्टे। लास्ट में जो बटन पट्टी वाले फंदे होंगे वो फंदे सीधे बुनाई होगी यहाँ पर। जैसे हमने ये फ्रंट में किया है सेम ऐसे ही करना है। जैसे 2 हमने सीधी बनाई है राइट साइड में और फिर 2 उल्टी बनाई हैं, 2 सीधी 2 उल्टी, और फिर एक सीधी बनाने के बाद हम जब सीधी साइड 2 सीधी बनाने के बाद तीसरी रो भी सीधी में हमने ये बंद किए हैं फंदे। तो मैं इसको बना लेती हूँ, बंद करेंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया 2 बार, ये उल्टा ये सीधा तो उल्टा सीधा उल्टा, और 2 रो मैंने ये सीधी की निकाल ली, रॉन्ग साइड में ये 2 उल्टी हैं। अब देखिए इसको जैसे मैंने फ्रंट वाला गटाई की थी वैसे ही इसकी गटाई करूँगी। इस धागे को इस तरीके से बदल लेते हैं, जैसे भी आपको गटाई अच्छी लगे वैसे आप गटा सकते हो। मैं ऐसे ही गटाई करूँगी। ये मेरी राइट साइड है, 2 का 1, थोड़ा लूजी रखूँगी बच्चे को ये गला टाइट ना रहे। तो मैं ये गटाई कर लेती हूँ सारे फंदों की, जितने भी फंदे हैं इनकी गटाई इस तरीके से। यहाँ पर फिर नोट लगा देंगे। तो आगे कैसे ये सीलना है तो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से ये सिलाई होगी फ्रंट वाले की और इसकी, इस वाले की, यहाँ वाले की फ्रंट में बाजू की किस तरीके से होगी वो भी मैं बताऊँगी आगे। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये धागा कट किया हुआ था लंबा, ये इसकी बाजू है और ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट का ये किस तरीके से यहाँ तक सिलने के बाद फिर बाजू को अलग से सिलेंगे और इसको फ्रंट पार्ट के साथ सिलेंगे बैक पार्ट को। तो ये राइट साइड है, राइट साइड से मैं किस तरीके से इसको सिलूँगी देखिए।
इस तरीके से इसको सीलते जाएंगे। जो हमने फंदे उतारे थे दोनों तरफ से, इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक। फिर आगे बताती हूँ कि बाजू को किस तरीके से सीलना है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको, सॉरी मैंने आपको बताया ये रॉन्ग साइड है, राइट साइड नहीं, रॉन्ग साइड से इसको करना है। वो आपकी मर्जी है, रॉन्ग साइड से करें या राइट साइड से, एक ही बात है। तो ये बाजू है, बाजू का देखिए ये वाला बॉर्डर के 5 फंदे छोड़कर, 1 2 3 4 5 फंदे छोड़कर यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रखूँगी। इस तरीके से अटैच करूँगी। सेम इसी तरीके से मैं इसको भी स्टिच करूँगी। इसके बटन पट्टी वाले फंदे छोड़कर, बटन पट्टी के फंदे किस तरीके से होंगे आगे बताऊँगी, पर पहले मैं उससे पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। सेम जैसे मैंने पहले यहाँ पर ये स्टिच किया है, इस तरफ भी ऐसे ही स्टिच होगा यहाँ पर, और फिर बाजू का वैसे ही ये वाले छोड़कर फिर बाजू को अटैच करेंगे। इसको मैं स्टिच कर लेती हूँ तो आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। बाद में इसको हम बाद में सिलाई करेंगे, वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ हर तरफ से इसको सील लिया और ये दोनों बटन पट्टी बची हुई हैं, दूसरी तरफ से मैंने इसको सील लिया। देखिए ये होल वाला नीचे आएगा, ये उल्टी साइड है, ये नीचे आएगा और जिस पट्टी पर बटन लगेंगे ये ऊपर की तरफ है। यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है, ये होल वाला नीचे की तरफ रहेगा और ये बटन पट्टी जिस पर बटन लगेंगे ये ऊपर की तरफ रहेगा। 1 और 2 और ये वाला 3 हमें यहाँ पर एक साथ स्टिच करनी है, ये इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे, पक्का करेंगे इस तरीके से, और थोड़ा इस धागे को घूम करेंगे यहाँ पर। देखिए इस तरीके से ये
आएगा। ये बटन पट्टी इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगी। यहाँ पर मैं बटन लगा लूँगी और फिर इन जो ये धागे बचे हुए हैं इनको आप यहाँ पर गुम करेंगे ताकि ये नज़र ना आए। इस तरीके से देखिए इसका फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने इसमें बटन अटैच कर दिए तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।